लर्न इंग्लिश स्पीकिंग लाइक अ बेबी चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये हमारी क्लास 9 है। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिल्कुल कंप्लीट समझेंगे। करीबन 100 के करीब मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उससे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। पहले रूल समझ लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जांपल लेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो तरह के टेंस बनते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक तो हम एक्सप्लेन करते हैं जो जर्नल स्टेटमेंट होती है, या फिर किसी के होने की बात हम करते हैं जिसको हम टू बी बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, तो ये एक मैंने अपने बारे में बताया है। तो हम जब भी किसी के स्टेटस के बारे में बताते हैं तो उसको टू बी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है वर्ब। वर्ब में जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसमें वर्ब है। तो देखिए, जो टू बी होता है उसका रूल क्या होता है। टू बी हमारा बनता है कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद में हमारा आता है इज, एम, आर, और उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। वर्ब का जो भी हमारा जब हम कोई कार्य कर रहा है उसको बताने के लिए हमारे जो रूल है वो है सब्जेक्ट आता है हमारा, उसके बाद में हमारी वर्ब आती है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जब इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं टू बी के अंदर और वर्ब के अंदर, तो टू बी के अंदर हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद में इज, एम, आर आएगा, उसके बाद में नॉट ऐड हो जाएगा, एन ओ टी, नॉट हम लगा देते हैं, प्लस में हमारा फिर जैसे हमारा पॉजिटिव वाले में था ऑब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब के अंदर हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा डू नॉट, डज नॉट आएगा। नॉट इसमें भी ऐड होगा लेकिन नॉट अकेला नहीं आएगा। जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमारा डू नॉट या डज नॉट लगेगा, उसके बाद में हमारी वर्ब आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाते टाइम हमारा टू बी के अंदर में इज, एम, आर आएगा आगे, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हमारा वर्ब के अंदर पहले डू या डज आएगा, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं आपको भरपूर एग्जाम्पल से समझाऊंगा और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल दोबारा कभी जीवन में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके यूजेस समझ लेते हैं। देखिए, एक तो प्रेजेंट सिंपल एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो सबसे इसका एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, तो एक जर्नल ट्रूथ है। हैबिट्स बताते हैं हम प्रेजेंट सिंपल से। आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे। तो जो देखिए, जो आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, ये एक वर्ब है। जो हमने वर्ब वाला जो डिस्कस किया था, ये एक वर्ब सेंटेंस है। इसमें मैं कार्य बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। तो आई प्ले जो है यहाँ पर ये वर्ब है, बैडमिंटन है, और बैडमिंटन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और एवरी ट्यूसडे मैं हर मंगलवार को बैडमिंटन खेलता हूँ। फ्यूचर टाइम टेबल बताते हैं हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर। Our train leaves at 9 AM। अब हमारी जो ट्रेन है वो हमारी 9 बजे छूटेगी या जाएगी। उसके बाद में हम बताते हैं फ्यूचर आफ्टर, व्हेन, अंटिल। ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। आई वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं बाहर जब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। अब ये एक तरह का फ्यूचर ही है, बट ये हम प्रेजेंट सिंपल में बता रहे हैं। आई वॉन्ट, वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट। आई वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। उसके बाद है परमानेंट सिचुएशंस जो होती है ना, जैसे हमने बताया था कि जनरल ट्रूथ हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही परमानेंट सिचुएशंस भी हम बताते हैं। ही वर्क्स इन अ बैंक। अब अगर कोई व्यक्ति है वो बैंक में काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि वो बैंक में कार्य करता है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? इसको आप प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे, ही वर्क्स इन अ बैंक। वर्क का मतलब होता है कार्य करना। तो यहाँ पर ये वर्क जो है वो हमारी सब्जेक्ट वर्ब है और ही जो है वो ऑब्जेक्ट है।
और वर्क्स आया, आपने देखा होगा एस लगा है, एस इसलिए लगा है क्योंकि वो ही है। ही शी इट के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस आता है, ये हम देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हम यूज करते हैं मैन एंटर्स स्पेस। अब जो मानव है उसने अंतरिक्ष के अंदर कदम रखा, तो मैन एक है, हम क्योंकि एक मानव की बात कर रहे हैं, अगर ये MEN हो जाता तो ये बहुत सारे आदमी हो जाते, यहाँ पे MAN मैन एंटर्स, तो क्योंकि मैन एक था तो हमने उसको एंटर्स कर दिया, एस लगा दिया, स्पेस विद नॉन प्रोग्रेसिव। आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। अभी देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप जो है वो मासूम है, तो आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। अब मेरे को बताना है कि वो जो सामने वाला वो मासूम है, तो ये टू बी का सेंटेंस बनेगा, कोई चीज का होना। तो आई बिलीव यू आर, तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर इनोसेंट। जब हम स्टोरी बताते हैं, सडनली द विंडो ओपन्स एंड मास्क्ड मैन एंटर्स। सडनली द विंडो ओपन्स एंड अ मास्क्ड मैन एंटर्स। अचानक से खिड़की खुलती है और एक चेहरे पर मास्क ढका हुआ व्यक्ति अंदर आता है। तो देखिए, विंडो जो है वो एक है तो ओपन्स हो गया, ऐसा आ गया उस पे। मास्क्ड मैन मतलब जिसने मास्क पहना हुआ है, एंटर्स, तो मैन था एक था तो एंटर्स हो गया, ऐसे लग गया। हम और इसको जो डायरेक्शंस बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स एंड विस्क विद शुगर। अभी अगर आप किसी को बता रहे हो कि कैसे क्या करना है, तो आप बोल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग, सबसे पहले आपको अंडे को तोड़ना है, देन विस्क विद द शुगर, फिर उसको शुगर के साथ में फेंटना है, जो हम जैसे आमलेट बनाते हैं तो फेंटते हैं, तो उसको फेंटना है विद शुगर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, और हम 50 एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के। इन 50 एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर में। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। उसको बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, लव्स मतलब जो है यहाँ पर ये लव्स जो है वो वर्ब है, और प्ले बास्केटबॉल वो खेलता है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, तो ही है तो गोज आया है, गो के साथ में ईएस लग गया, क्योंकि गो जो है वो हमारा ओ से एंड होता है। तो जो भी वर्ब ओ से एंड होंगे, जिनमें भी लास्ट में ओ आएगा, तो उसके साथ में ईएस लग जाएगा। वहां पर सिर्फ एस नहीं आएगा, वहां पर ईएस आएगा। तो ही गोज टू स्कूल। ही डज ही गो टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन मार्क है, देखिए क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। डज ही गो टू स्कूल, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि डू और डज वो पहले आ जाता है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट आता है। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। शी राइट्स ऑन ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पत्र लिखा या ईमेल लिखा। तो राइट्स जो है यहाँ पर वर्ब है, तो शी है वो, तो इसलिए राइट के जगह पर आया, एस लग गया साथ में, राइट्स। शी राइट्स एन ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड। ही थिंक्स ही इज अ वेरी हैंडसम, वह सोचता है वह बहुत ही हैंडसम है, सुंदर है। तो ही थिंक्स, क्योंकि ही है तो थिंक्स आएगा, ही थिंक्स ही इज अ वेरी हैंडसम। ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। इट यूजली रेन्स एवरी डे हेयर, यहाँ ज़्यादातर हर दिन बरसात होती है। तो यूजली हम देखिए प्रेजेंट सिंपल में हम ऐसे भी सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादातर होते हैं, तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल से ही बताते हैं। तो यूजली का मतलब होता है ज़्यादातर। इट यूजली रेन्स, तो इट है तो रेन्स आएगा, रेन्स एवरी डे हेयर। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, किचन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये किचन में बहुत अच्छी सुगंध है, किचन के अंदर बहुत अच्छी सुगंध है। तो इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस मतलब बहुत ही अच्छा खाना, जो मतलब स्वादिष्ट खाना। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। वी जनरली
सिंग सॉन्ग, वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर, हम ज़्यादातर साथ में ही गाते हैं। तो सिंग होता है गाना, और सॉन्ग्स तो आपको पता ही है गाने जो होते हैं। तो वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर। वी गो टू ए गैलरी एवरी संडे। अब गैलरी होती है कि जहाँ पर हम चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं, प्रदर्शनी को बोलते हैं गैलरी। तो वी गो टू, अब वी है तो SEIS नहीं आएगा, सिंपल आएगा, गो का मतलब जाना, तो सिंपल वर्ब आएगी। वी गो टू अ गैलरी एवरी संडे, हम हर संडे को गैलरी देखने जाते हैं या गैलरी जाते हैं। डज ही राइट एन ईमेल, क्या वह ईमेल लिखता है? तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो डज आ जाएगा पहले, डू या डज से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पर ही के जगह पर वी होता या आई होता तो डू वी या डू आई हो जाता, तो डज नहीं आता, खाली सिर्फ डू आता। अभी ये ही शी इट के साथ में डज आता है, तो डज ही राइट एन ईमेल। द सन राइजेज एट द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, तो सन है। राइजेज, राइज यहाँ पर वर्ब है, उगना, एट द ईस्ट। शी गोज टू वर्क बाय कार, वह गाड़ी से या कार से अपने काम पर जाती है, तो जाना है तो गोज आ जाएगा। शी गोज टू वर्क बाय कार, शी गोज टू वर्क बाय कार। इट डज नॉट रेन हेयर इन द समर, यहाँ पर गर्मियों में बरसात नहीं होती, तो इट डज नॉट। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक नकारात्मक सेंटेंस है ये। तो हमने बताया था कि नॉट आता है, लेकिन IUV के साथ में आता है डू, और उसके बाद में आता है नॉट। लेकिन ही शी इट के साथ में आता है डज, डू के साथ में ES जुड़ जाता है, तो डज नॉट रेन हेयर इन द समर। वी कुक एवरी डे, हम रोज खाना बनाते हैं, तो कुक जो है वो वर्ब है। वी कुक एवरी डे, हर रोज। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर, हम जिम क्लब साथ में जाते हैं, ठीक है। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर। यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास में बहुत बड़ा घर है। तो अब देखिए हैव जो है यहाँ पर होना है कि आपके पास में, जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ पेन, तो आई हैव का मतलब है यहाँ पर ये वर्ब है ये। इसको आप जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके साथ में कंफ्यूजन ना करें। यहाँ पर जो हैव है वो वर्ब है, एक प्योर वर्ब है, ना कि इज अमार की तरह हेल्पिंग वर्ब है। तो यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास में एक बहुत बड़ा घर है। हैव मतलब होना। डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो अगेन ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो डू पहले आ जाएगा। डू वी मतलब हम, नो ईच अदर, नो का मतलब होता है जानना, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को। डू वी नो ईच अदर, डू वी नो ईच अदर। दे स्लीप इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में सोते हैं। दे स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो स्लीप यहाँ पर वर्ब है। अब दे है तो थर्ड पर्सन है ना, तो दे मतलब बहुत सारे, है ना। तो जब भी बहुवचन होता है तो वर्ब जो होती है वो सिंगल आती है, उसमें SEIS कुछ नहीं आता। दे स्लीप इन द आफ्टरनून। When do they usually talk to each other? अब अगेन ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो when क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं वो कब बात करते हैं, तो when मतलब कब। do क्योंकि हमने बताया था कि do और does पहले आ जाता है क्वेश्चन सेंटेंस में। when do they जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। usually मतलब ज्यादातर। talk जो है हमारी वर्ब है। तो क्या हुआ हमारा, पहले when आया, WH फैमिली आई, उसके बाद में हमारा do या does आता है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमारा वर्ब आती है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन सेंटेंस के लिए। तो व्हेन डू दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर, वो ज्यादातर अपने आपस में कब बात करते हैं। द चिल्ड्रन आर एट होम, बच्चे जो है वो घर पर है। द चिल्ड्रन, अभी देखिए चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो इसलिए आर का यूज हुआ है, ठीक है। आप चिल्ड्रन इज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो मतलब उसका एक से ज्यादा ही होता है। द चिल्ड्रन आर एट होम। द अर्थ गोज
राउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर लगाती है, चक्र में घूमती है। तो अर्थ है एक है, द अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ गोज राउंड द सन। दोस्तों मेरा ये आपसे आग्रह है कि जो भी सेंटेंस आ रहे हैं उनको आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं, या मन ही मन में उनको, या बोल कर, मन ही मन में नहीं बल्कि आप उनको बोल कर रिपीट करें, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बोलने से आती है। इन सेंटेंसेस को आप जितना बोलेंगे उतना ही आपको याद होंगे और उतना ही ये एक तरह से आपके खून में बस जाएंगे, तभी आप इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जॉर्ज बुश हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जॉर्ज जो है वो अपने जो दांत है वो दिन में 2 बार साफ करता है। तो जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। वह जो है हर दिन जल्दी उठता है। तो गेट्स अप का मतलब होता है उठना। देखिए गेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक वर्ब है जो कई चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए यूज होती है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो है गेट्स अप का मतलब है उठना। तो ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। अमेरिका में, यूएसए जो मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका में वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो दे स्पीक वर्ब है, दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। मुझे जो है डिटेक्टिव स्टोरीज मतलब कि जो खुफिया या जो ऐसे स्टोरीज होती है ना जिनमें कोई मिस्ट्री स्टोरी होती है, किसी का मर्डर हो जाता है या किसी की चोरी हो जाती है, उसको ढूंढना होता है, उस तरह की स्टोरी को हम डिटेक्टिव स्टोरीज बोलते हैं। आई लाइक रीडिंग। तो आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी। आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस। मुझे ज्योग्राफी, भूगोल और साइंस बहुत पसंद है। तो आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस। शी डज नॉट स्टडी जर्मन ऑन मंडेज। वह मंडेज को मतलब सोमवार को जर्मन नहीं पढ़ती है। तो अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो शी डज नॉट आ जाएगा। स्टडी जर्मन ऑन मंडेज। डज शी लिव इन पेरिस। क्या वो पेरिस में रहती है? तो अब हम ये अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने बताया था कि ही और शी के साथ डज आता है। तो डज शी लिव इन पेरिस। ही डज नॉट टीच मैथ। वह मैथ नहीं पढ़ाता। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू या डज के बाद में नॉट आता है। तो यहाँ पर जो है और उसके बाद में वर्ब आती है। तो टीच जो है वो वर्ब है और ही है तो डज नॉट आएगा। तो ही डज नॉट टीच मैथ। नेक्स्ट है कैट्स हेट वाटर। बिल्लियां जो है वो पानी से नफरत करती है। अब जो कैट है वो सब्जेक्ट है, हेट है वो वर्ब है और वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए अगर यहाँ पर खाली एक कैट होता तो ये बनता हेट्स। कैट हेट्स वाटर। लेकिन यहाँ पर एस जो है वो कैट के साथ में है क्योंकि कैट हमारी बहुवचन में है। तो कैट्स हेट वाटर। हेट जो है वो सिंपल आएगा, वर्ब हमारी सिंपल आएगी। एक्चुअली हमें एक चीज को प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुवचन है तो आप जो है वो वर्ब ऐसे कैसे आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन नहीं है तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा। एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम। हर बच्चे को आइसक्रीम पसंद है। पसंद तो होती है आइसक्रीम, तो सबको ही पसंद होती है। एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम। लाइक जो है यहाँ पर वर्ब है। माई मदर नेवर लाइज। मेरी माता कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छी बात है अगर नहीं बोलती तो माई मदर नेवर लाइज। ठीक है। द अर्थ इज स्फेरिकल। जो अर्थ है वो गोल है। तो ठीक है, सबको पता है अर्थ जो है वो गोल है। तो द अर्थ इज स्फेरिकल। अब ये टू बी सेंटेंस है, इसमें वर्ब नहीं है। देखिए अगर आप ये देखेंगे कि द अर्थ इज स्फेरिकल, इसमें कोई ये वर्ब सेंटेंस नहीं है तो इसमें वर्ब नहीं आएगी। ये टू बी सेंटेंस है, मतलब होना, किसी चीज के बारे में बताना, मतलब कोई चीज होना, किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बताना। तो द अर्थ इज स्फेरिकल। धरती जो है वो गोल है। शी डजंट यूज अ कंप्यूटर। अब वो कंप्यूटर यूज नहीं करती। शी मतलब लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर यूज नहीं करती। शी डज नॉट यूज अ कंप्यूटर। तो यूज यहाँ पर वर्ब है। और जब हम डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंपल ही आती है, यूज आती है। वो यूजेस नहीं होगा, वो यूज ही होगा।
इट स्नोज अ लॉट इन विंटर इन रशिया। रशिया में सर्दियों में बहुत बर्फबारी होती है। तो इट स्नोज, अब इट है तो स्नोज आएगा। इट स्नोज अ लॉट इन विंटर इन रशिया। वी लिव इन टेक्सास। अब टेक्सास जो है वो अमेरिका का एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर है। तो वी लिव इन टेक्सास, ठीक है, हम टेक्सास में रहते हैं। आप यहाँ पर न्यू दिल्ली भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर गुरुग्राम भी डाल सकते हैं, आप अपने जो शहर है उसका नाम भी डाल सकते हैं, अपने टाउन का नाम भी डाल सकते हैं। वी लिव इन न्यू दिल्ली, वी लिव इन गुरुग्राम। यू गो टू हॉलीडे एवरी समर। आप हर गर्मियों में छुट्टियों पे जाते हैं। तो यू है तो सिंपल वर्ब आएगी, यू गो टू हॉलीडे एवरी समर। डू यू लाइक स्पैगेटी। अब स्पैगेटी जो होती है, मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया था कि ये खाने की डिश होती है। तो लाइक यहाँ पर वर्ब है और यू है तो एस या ईएस तो आएगा नहीं, तो सिंपल डू आया हमारा। तो डू यू, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है डू यू लाइक स्पैगेटी। माई डॉटर डज द लॉन्ड्री। अब मेरी जो लड़की है वो लॉन्ड्री करती है, मतलब अपने कपड़े धोती है। तो माई डॉटर डज। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डू या डज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही करते हैं, लेकिन एक अपवाद ये भी है एक कि जो डू और डज है वो हमारा एक वर्ब भी है। डू का मतलब होता है करना, कार्य करना। तो अब यहाँ पर वो वॉशिंग मतलब लॉन्ड्री करती है, मतलब अपने कपड़े धोती है, तो ये कार्य करना है। तो यहाँ पर जो डज है एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो अगर ये होता कि माई डॉटर्स होता, अगर मान लीजिए डॉटर की जगह डॉटर्स होता, तो माई डॉटर्स डू द लॉन्ड्री, तो ये डू हो जाता। लेकिन डॉटर्स तो है नहीं, डॉटर ही है। तो माई डॉटर डज द लॉन्ड्री, तो एस या ईएस जो है वो मेरा डू की जगह पर मेरा डज आएगा। माई डॉटर डज द लॉन्ड्री। माई ब्रदर टेक्स आउट अ ट्रैश। ट्रैश होता है जो हमारा जो कचरा होता है उसको हम ट्रैश बोलते हैं। जैसे घरों में जब हम खाना वाना बनाते हैं, जो भी हमारा कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको ट्रैश बोलते हैं। तो जब वो कूड़े वाली गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आती है, तो हमें उसमें डालना होता है। तो ये वही है, माई ब्रदर टेक्स आउट द ट्रैश। जो मेरा भाई है वो जो कूड़ा है वो लेता है या डालता है, मतलब बाहर। द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे। जो कोर्स है वो नेक्स्ट संडे स्टार्ट होने वाला है या होगा। तो कोर्स है एक है तो स्टार्ट यहाँ पर वर्ब है तो ऐसा आ जाएगा। सी स्विम्स एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह तैरती है, ठीक है। तो स्विम मतलब तैरना और शी है तो स्विम्स हो जाएगा। आई डोंट वॉश द डिशेज। डिशेज होता है जो हमारे जूठे बर्तन होते हैं, उनको डिशेज बोलते हैं। तो मैं जूठे बर्तन साफ नहीं करता। तो आई, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट आएगा। डू नॉट को हम शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट। तो आई डू नॉट या आई डोंट वॉश। वॉश यहाँ पर वर्ब है। तो हमने बात की थी कि पहले सब्जेक्ट आता, उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस होना होता तो डू नॉट या डज नॉट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो आई डू नॉट वॉश डिशेज। वी सी देम एवरी वीक। हम उन्हें हर हफ्ते देखते हैं। तो सी मतलब देखना, ठीक है। मीट मतलब होता है मिलना। तो वी है सिंपल वर्ब आएगी। आई वी यू दे के साथ में सिंपल वर्ब आती है, आपको पता ही है। तो वी सी देम एवरी वीक। आई डू नॉट लाइक टी। मुझे चाय पसंद नहीं है। तो आई डू नॉट लाइक, लाइक यहाँ पर वर्ब है टी। When does the train usually leave? अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो जनरली कब जाती है, कब वो छूटती है ट्रेन जो है हमारी रेलगाड़ी। तो when कब, does क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है तो डू या डज से स्टार्ट होगा। तो ट्रेन है तो ट्रेन की एक ट्रेन है तो सिंगुलर है ट्रेन, तो हमारा आ जाएगा डज। when does the train usually leave? लीव जो है वो हमारा वर्ब है यहाँ पर। लीव मतलब जाना या छूटना। She always forget her purse. वो हरदम जो है अपना पर्स भूल जाती है। तो she always forgets। अब she है एक है तो forgets हो जाएगा। अगर वो बहुत सारे होते हैं जैसे कि I always forget आ जाता। अगर I होता तो ये forget होता। she है तो forgets हो जाएगा her purse। हर या his लगाते, अगर यहाँ पर he होता तो his पर्स आ जाता।
अभी शी है तो हर पर्स आएगा, शी के साथ में हर आता मतलब उसका, ठीक है। तो लेकिन शी है तो उसका पर्स के लिए हम यहाँ पर हर लगा रहे हैं। अगर यही ही होता तो उसके पर्स के लिए हम हिज लगाते हैं। यू डोंट हैव चिल्ड्रन, आपके पास में बच्चे नहीं है, तो यू है और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट आएगा, यू डोंट हैव ए चिल्ड्रन। आई एंड माई सिस्टर डोंट सी ईच अदर एनी मोर, मैं और मेरी जो बहन है हम एक दूसरे से अब नहीं मिलते। सी का मतलब यहाँ पर मिलना है ना। तो आई एंड माई सिस्टर, मैं जब मैं बोलते हैं तो आई से मैंने स्टार्ट किया, आई एंड माई सिस्टर। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो दो हो गए ना, देखिए ये प्लूरल हो गया ना, मैं एक और मेरी बहन एक, तो एक और एक दो हो गए तो प्लूरल बन गया। तो आई एंड माई सिस्टर डू नॉट, तो प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट तो आएगा नहीं। डू नॉट सी ईच अदर, एक दूसरे को नहीं मिलते, और अब मतलब एनी मोर, अब नहीं मिलते। दे डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, दे डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, वो कल टुमारो को स्कूल नहीं जाएंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो दे है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा नहीं, गो टू स्कूल टुमारो। तो दोस्तों ये था हमारा दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें 50 एग्जाम्पल लिए हैं, 50 एग्जाम्पल को हमने समझने की कोशिश की है। आप इन जितने भी एग्जाम्पल इनको लिखें, इनको बार बार बोलें, तेज तेज बोलें और इनको रिपीट करें, बिकॉज रिपीटेशन इज़ द की, जो कि हमारे चैनल का थीम है। और फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।